वल्लाही मैं कहता हूं कि इसमें हम बहुत पीछे हैं। लर्निंग न्यू स्किल्स में आप मुसलमानों को खुसूसन और हमारे लोग क्या कहते हैं कि इंडियंस को उमूमन नहीं, ये सीख ना कि नए स्किल सीखना नहीं होता, नहीं, ठीक है। अब उन तमाम चीज़ों के लिए आपको सक्सेसफुल लोगों का माइंडसेट अपनाना पड़ेगा। मैं एक बात हमेशा कहता हूं, मेरी हर क्लास में कहता हूं, मेरे हर शागिर्द से कहता हूं, मेरे हर स्टूडेंट से कहता हूं कि मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं, कंटेंट दे रहा हूं, वो हरफे आखिर नहीं है, वो बस बिस्मिल्लाह है। जो भी टॉपिक आपकी क्लास में चलेंगी, जितने स्लाइड्स चलेंगे, जितने सब टॉपिक्स चलेंगे, आपने नोट्स बनाए हैं, आप गूगल करोगे, उन टॉपिक्स के बारे में पढ़ोगे। ये 2 महीने पूरे के पूरे डिजिटल मार्केटिंग के लिए वक्फ कर दो। 2 से 3 घंटे क्लास के अलावा दो, कम से कम पढ़ते जाओ, नोट्स बनाते जाओ, पढ़ते जाओ, ब्लॉग पर लिखते जाओ, आप सक्सेसफुल बन जाओगे। आप बोलेंगे हाँ आज क्लास है, हाँ चलो भाई 10 बजे क्लास है, रेडी हो जाओ, सुन लेंगे आज, फिर पीर के दिन 10 बजे जागे, तो आपके लिए कोर्स नहीं है। यकीन माने आपको 4 आने का फायदा नहीं होगा। तो पहली चीज तो देखें कि सक्सेसफुल लोगों का माइंडसेट क्या होता है। ये टॉपिक आप गूगल भी कर ढूंढ सकते हैं क्लास के बाद, और जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स है वो इजाफी ऐड कर सकते हैं। पहली चीज वो लोग जो करते हैं, एंटिसिपेट फेलियर। एंटिसिपेट फेलियर के 2-3 मायने होते हैं। उसका एक पॉजिटिव मीनिंग ये है कि मैं ये साल का ये प्लान बनाया हूं, मेरा गोल ये है, इसको अचीव करने के लिए मेरा प्लान ए ये है, लेकिन फ्यूचर इज अनसर्टेन। तो अपना जो प्लान है उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है, कहीं ना कहीं कुछ फेल्यूर आ सकता है। तो जहां जहां फेल्यूर आ सकता है, हमको मालूम है कि यहां आ सकता है, आया तो उसके लिए प्लान भी हमारा रेडी रहना। ऐसा नहीं कि फेल्यूर आने के बाद, कुछ परेशानी आने के बाद, कुछ नुकसान आने के बाद उस वक्त जो है आप परेशान हों और जो है अपने पूरे आगे के पूरे प्लान्स को ख़त्म कर दें। वो चीज़ मुनासिब नहीं होती, वो सक्सेसफुल लोगों के, कामयाब लोगों की जहनीत नहीं होती। तो पहली चीज़ है एंटिसिपेट फेल्यूर, कि फेल्यूर हो सकता है, नुकसान हो सकता है, कम बैक करना है। कैसा कम बैक करना है, उसका प्लान पहले से रेडी रहना। लेट गो एंड डेलीगेट। देखो एक बुरी आदत हम में ये होती है कि हम समझते हैं, हम कोशिश करते हैं कि सब काम हम कर लेंगे। मैं इसकी एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। हर कोई वही चाहता है, भाई किसी को रखूंगा तो उसको तनख्वाह देनी पड़ेगी, किसी को हायर करूंगा तो उसको जो है पेमेंट करना पड़ेगा, उसको हायर करने के बजाय मैं कर लूं। मैं इसकी आपको एक मिसाल देता हूं, एक सेकेंड। मसलन मैं जो है क्या कहते हैं, वेब डिजाइनिंग कर रहा हूं, ठीक है, गौर से देखना, मैं वेब डिजाइनिंग कर रहा हूं, ठीक है, और मेरे हिसाब से मैं बहुत अच्छी करता हूं। तो अब मैंने जो है एक महीने में मैं 2 से 3 क्लाइंट्स कर सकता हूं। बड़ी वेबसाइट आ जाएंगी तो एक ही क्लाइंट होगा, ठीक है, वरना 2 से 3 क्लाइंट आराम से हो जाएंगे, नॉर्मल है। तो अब बताइए कि अगर मैं एक क्लाइंट को जो है 20,000 चार्ज किया, ठीक है, होस्टिंग वगैरह को मिलाकर जो है एक 7-8 हज़ार जो है हमारे खर्चा हो गए, 13,000 मुझे बचे, ठीक है, 13 to 15,000 बचे। सिनेरियो एक ये है कि मैं अकेला कर रहा हूं। सिनेरियो 2 देखिए कि मैंने जो है एक वेब डिजाइनर को हायर कर लिया। मैंने क्या करा, एक वेब डिजाइनर को फुल टाइम के लिए हायर कर लिया। मैंने उसकी तनख्वाह रख दी 10,000 सपोज, ठीक है, एक 5 घंटे का काम ले रहा हूं, या एज ए फ्रीलांसर उसको जो है वर्क फ्रॉम होम आजकल है ना, 10,000 ले लें, 8,000 ले लें इनिशियल, ठीक है। अब उसका काम यही है, वेब डिजाइनिंग करना है। अब बताएं, मैं अकेला था तो 1 से 2 क्लाइंट मैं मेंटेन कर रहा था महीने में, ठीक है, 2 क्लाइंट भी महीने में मेंटेन हो गए तो मेरे को 30,000 की कमाई हो गई, समझो। अब ये बंदा आ गया, इसको मैंने 2 क्लाइंट दे दिए, मैंने 2 क्लाइंट ले लिए, तो टोटल 4 क्लाइंट हो गए, ठीक है। एक मोटा सिनेरियो बता रहा हूं, 4 क्लाइंट बोलते तो एक क्लाइंट से अगर 15K बचे तो 4 क्लाइंट से कितने हो जाएंगे, 60,000, ठीक है। ये बंदे को कितने देने पड़े, 10,000। आपको कितने बच गए, 50,000। यहां पर 30 बच रहे थे, यहां 50 बच रहे थे। तो आपने एक वेब डिजाइनर्स की टीम बना ली 3 लोगों की, ठीक है, और आपने जो है ऊपर का काम लिया,
कि मैं क्लाइंट्स को लाऊंगा, ये लोग बनाएंगे, फाइनलाइज मैं करूंगा, दे दूंगा। हर बंदा अगर जो है महीने में जो है 3 वेबसाइट बनाए तो टोटल 9 वेबसाइट बन जाएंगे। ठीक है, उन लोगों को अगर 10,000 पर भी रखें तो उन लोगों का खर्चा हो गया 90,000, और एक वेबसाइट पर अगर आपको जो है 15,000 बचे तो फाइनेंस तो 15,000 में से आपके 5 हो जाएंगे, 45,000 आपकी कमी हो जाएगी अगर 5,000 आपको एक वेबसाइट पर बचे तो, हालांकि उससे ज़्यादा बचते हैं। अच्छा, यहाँ पर 3 बंदे थे ना, तो 30,000 इन लोगों को चले जाएंगे। ठीक है, और 30,000 जाने के बाद जो है 10,000 से जो है आप लगा लें तो 90,000 आपको बन जाएंगे, 1 लाख तक बच जाएंगे। यानी लेट गो एंड डेलीगेट, दूसरों से काम लें, आप ही काम ना करें। हमारी परेशानी ये होती है, इंक्लूडिंग मी, हम चाहते हैं कि सब काम मैं करूं। एक सक्सेसफुल आदमी जो है अंजिलुन्नास मनाजिलम, वो हदीस है ना कि लोगों को उनके दर्जे में उतारो। तो जिनका जो काम है उनको दे दें, एक टीम बना लें, एक वेब डिजाइनिंग कर लेगा, एक क्लाइंट्स को बुला लेगा, और एक बंदा जो है सोशल मीडिया के अकाउंट्स को हैंडल कर लेगा। जो बड़े कंपनीज होते हैं वो वही करते हैं ना कि अलग अलग बंदे को अलग अलग काम करते हैं, वो सब जने मेहनत करते हैं और सीईओ कमा लेता है। तो सक्सेसफुल लोगों का काम क्या होता है? लेट गो एंड डेलीगेट, जिसका जो हक है उसको दे दें, जो काम में माहिर है उससे वो काम ले लें। तीसरी चीज, सक्सेसफुल लोग क्या करते हैं? लर्न न्यू स्किल्स। वल्लाही मैं कहता हूं कि इसमें हम बहुत पीछे हैं। लर्निंग न्यू स्किल्स में आप मुसलमानों को खुसूसन, और हमारे लोग क्या कहते हैं कि इंडियंस को उमूमन नहीं, ये सीखना कि नए स्किल सीखना नहीं होता। नहीं, मैं बताऊं, स्किल सीखने के लिए उडेमी है, कोर्सेरा भी है गालिबन एक वेबसाइट, इसी तरह और भी बहुत से वेबसाइट्स है जहां पर आपको 500 रुपए में अच्छे अच्छे कोर्स मिल जाएंगे। आप सोचो, 500 रुपए एक बिरयानी जो है 2 लोग बैठ कर, या आजकल तो एक ही स्पेशल बिरयानी आप ले लो, 500 रुपए चले जाएंगे, उससे ऊपर चले जाएंगे। 2 दोस्त मिलकर बैठेंगे तो एक दिन में आपको एक बाज़ाब्ता, अगर आप एक्सेल सीखना चाहते हो, एडवांस एक्सेल अगर आप सीखना चाहते हो, तो 499 में कोर्स है। आजकल ऐसी कोई चीज नहीं रही आप घर पर बैठकर नहीं सीख सकते हो। बस एक चीज की आपको जरूरत होती है, डेडिकेशन। नहीं कि पीछे से पुल थ्रू करने वाले कोई नहीं रहते, आपको खुद को करना पड़ता। तो आप जब एक चीज में माहिर हो गए, आप अपना बिजनेस चला रहे हैं, आपकी एजेंसी बना रहे हैं, तो आप सीखें, अपने ऊपर एक मेंटर को रखें। यूट्यूब से ही सब कुछ हासिल नहीं होता। हमारे पास टीचर्स ट्रेनिंग हुई थी मदरसे में, तो यहाँ हैदराबाद का एक बड़ा इदारा है, मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी गालिबन, वहाँ से एक टीचर ट्रेनर आए थे। तो एक दिन का वर्कशॉप था, तो मैं भी वहाँ गया। उन्होंने जो है बहुत सी बातें सिखाई हमको। उसमें से एक बात है, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। उन्होंने बोला कि यह जुमला गलत है। बचपन से ये चीज जो है टीचर्स हमको बताते रहते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। उन्होंने कहा गलत है। तो उन्होंने कहा कि परेशान होंगे आप लोग। तो उन्होंने कहा कि मसलन एक बच्चा है जो 2 + 2 = 5 याद किया और इसके ऊपर प्रैक्टिस कर रहा है, तो परफेक्ट तो बनेगा वो 2 + 2 5 में, लेकिन गलत बनेगा। उन्होंने कहा कि ये जुमले को सही करना है तो इसके शुरू में एक जी पड़ा, और वो जी क्या है? गाइडेड प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। नहीं, किसी की रहनुमाई में जब बंदा प्रैक्टिस करेगा तो वो बंदा परफेक्ट बनेगा, और सही में मायने में परफेक्ट बनेगा। अगर किसी की सरपरस्ती नहीं होगी, किसी की गाइडेंस नहीं होगी, तो वो बंदा गुमराह हो सकता है। और आम तौर पर YouTube से जो लोग सीखते हैं उनमें परेशानी ये होती है कि आप जो है मसलन ये मेरा वीडियो जो है डिजिटल मार्केटिंग का कोई देख रहे हैं, ठीक है, वो देखते देखते जो है उनको दूसरा आया, देखे कमाइए बगैर किसी स्किल के 1 लाख रुपए कमाइए महीने के। उन्होंने जाकर वो वीडियो देख लिया और उसने कहा कि जो है कि आपको किसी स्किल की जरूरत नहीं है, आप 1 लाख कमा सकते हो, ऐसा करो वैसा करो, मैं खुद कमा रहा हूं। उसने अपना प्रोडक्ट बेच दिया, आपने खरीद लिया, आप जो है गुमराह हो गए। मैं उनको गलत नहीं कह रहा हूं, लेकिन आप क्या फील्ड में थे? आप जा रहे थे डिजिटल मार्केटिंग सीखने, आप डाइवर्ट हो गए क्योंकि गाइडेंस नहीं थी। दूसरी चीज क्या हुई कि आप सीख रहे थे, अब आप सीख रहे हैं, आपको प्रैक्टिस नहीं है, आपको समझ में नहीं आ रहा, बस आप जो है
कंटेंट कंज्यूमर बने हुए हैं, खाली कंटेंट कंटेंट आपके पास जा रहा है, आपको कुछ गाइडेंस नहीं मिल रही। आप बोले भाई डिजिटल मार्केटिंग में सीख तो लिया हूं, बहुत से बच्चों के कॉल्स आए हैं, मैं सीख तो लिया हूं लेकिन कुछ फायदा नहीं हो रहा, पैसे नहीं आ रहे। महीने के मैं सुना था डिजिटल मार्केटिंग में 60-70 हज़ार 1 लाख आराम से कमा सकते हैं। मैं तो अभी तक 1-1.5 महीने से वीडियोस देख रहा हूं, कुछ फायदा नहीं हुआ। आप बताएं कि 0 रुपीस में जो कंटेंट मिलता है उसमें गाइडेंस नहीं मिलती। भाई मैं आपको वक्त दे रहा हूं, मैं आपके लिए कंटेंट बना रहा हूं, मैं आपको वक्त दे रहा हूं, मैं आपको कह रहा हूं कि आप 1 लाख कमा सकते हो और आप मुझे 0 रुपीस दे रहे हैं, कहां से कमाओगे? है नहीं। यूट्यूब के ऐड से कितने आते हैं इंसान को? 1 लाख तो नहीं आते। ठीक है, बात है बड़े बड़े चैनल्स हैं, लेकिन वहां उनकी सुपरविजन आपको नहीं मिलती। वो अपना कंटेंट डालते जाएंगे, उनको कमाना है उससे, लेकिन आपको वो स्किल्स में मेंटरशिप नहीं मिलती। भाई मैं आपको टाइम दे रहा हूं, मेरा उसूल रहता है, मैं जिस किसी को भी पढ़ाता हूं, चाहे अरबी ग्रामर पढ़ाऊं, चाहे डिजिटल मार्केटिंग पढ़ाऊं, चाहे एसईओ पढ़ाऊं, मैं उनको कहता हूं मैं आपको टाइम दे रहा हूं, सो पैसे ले रहा हूं। मेरे कंटेंट पर आपका हक नहीं है, मेरे कंटेंट पर मेरा हक है, मैं कहीं पर भी दे सकता हूं। मैं वीकली अगर क्लासेस ले रहा हूं तो वीकली जो आपको क्लासेस ले रहा हूं, जो मेरा 1 से 1.5 घंटा दे रहा हूं, आपके डाउट्स क्लियर कर रहा हूं, जो प्रैक्टिकल में आपको टाइम दे रहा हूं, उसके मैं पैसे ले रहा हूं। वरना इससे अच्छे क्लासेस आपको ऑनलाइन मिलेंगे लेकिन मेंटरशिप नहीं मिलेगी। तो लर्न न्यू स्किल्स में आपको गाइडेड प्रैक्टिस होने की जरूरत है। और जो बंदा जो है जितनी बड़ी पोजीशन पर होगा उसके चार्जेस भी उतने ज्यादा होंगे। आज किसी साहब ने जो है डेमो अटेंड नहीं किया था, पर्सनल मुझे मैसेज किया कि सर आपके कोर्स की फीस तो बहुत ज्यादा है। मैं बोला आपने डेमो अटेंड किया है क्या? मैं बोला हाँ। जॉब की गारंटी है क्या? मैंने कहा आपने डेमो अटेंड किया क्या? नहीं, अनफॉर्चुनेटली आई मिस डैट। मैं बोला उसकी रिकॉर्डिंग सुनी क्या? नहीं सर नहीं सुनी। ये खुद वो सुन लें फिर मुझसे बात करें। आप मार्केट में जाएं, आपको डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स के ये फीस भी मिलेगी, आपको डिजिटल मार्केटिंग कोर्स की ये फीस भी मिलेगी, है ना। अब ये कंटेंट आप कंज्यूम करोगे, आपको वो रिकॉर्डेड कंटेंट मिलेगा, बड़ा बंदा होगा, वीकली या मंथली जो है आपको चंद क्लासेस लाइव मिल जाएंगे। अब आपको जो है डिजिटल मार्केटिंग की डी नहीं आती, आप बड़े कोर्सेज खरीदोगे, वहां जाकर परेशान हो जाओगे, है ना। देखो भाई आज की दुनिया में सर्टिफिकेट की वैल्यू नहीं है, आपके स्किल्स की वैल्यू है। सर्टिफिकेट बाजू रखो बेटा, वर्डप्रेस किसे कहते हैं बताओ? आप बोलेंगे ये देखिए मेरी वेबसाइट है, मैंने खुद डिजाइन की है, उसमें ये हैं, ये वर्डप्रेस पर ही डिजाइन है, तो वो इंप्रेस होगा नहीं होगा? होगा। वो पूछेगा कि जो है कि सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या होती है। आप बताएंगे ये देखिए मैंने जो है अपना चैनल बनाया है, फेसबुक इंस्टाग्राम पर और ट्विटर पर है, लिंक्डइन पर मेरी प्रोफाइल है, आप विजिट कर लें, वहाँ मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग करता हूँ, मैं ये टैक्टिक्स इस्तेमाल करता हूँ। इंप्रेस होगा नहीं होगा? होगा। आप कहेंगे सोशल मीडिया मार्केटिंग पर मैंने पूरा एक जो है कोर्स किया है, ये देखिए फुला कोर्स का है, 50,000 का कोर्स किया है, ये बोल के सर्टिफिकेट फेंकोगे, इसको बाजू रखो। आप सोशल मीडिया मार्केटिंग आती नहीं आती? पैसा हर जगह नहीं होता ना। अब जब आपको बड़े कोर्सेस आप करोगे तो आपको कंटेंट मिलेगा, लेकिन आपके अंदर वो सलाहियत रहेगी ना कि आपके अंदर वो कंटेंट जज्ब हो सके और आप उसको इंप्लीमेंट कर सको। तो लर्न न्यू स्किल्स। देखो भाई कभी भी, और खुसूसन जब से मैंने डिजिटल मार्केटिंग की है, मेरा कभी मैं जो है नई चीज़ें सीखने से पीछे नहीं हटता हूँ, नए चीज़ें सीखने में पैसे खर्चा करने से पीछे नहीं हटता हूँ। क्यों? कि जब मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ कोर्स करवाऊँ या किसी को फ़ायदा पहुँचाऊँ, तो वहाँ से मुझे इनकम जनरेट हो, तो सामने वाला भी तो वही चाहेगा ना। इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें फ्री में क्यों दे देगा? हर जगह हम इस चीज़ की तलाश में होते हैं, फ्री में जो है आपको मिल सकता है, लेकिन प्रीमियम चीज़ आपको फ्री में नहीं मिलेगी, और प्रीमियम की बात ही अलग होती है, वो फ्री में नहीं मिलती। डोंट बी अफ्रेड टू आस्क फॉर फीडबैक। अब जैसा मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है, मैं कोर्स के ख़त्म पर कहूंगा अभी तो आप मुझे पहचाने नहीं, मैं आपको पहचाना नहीं, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि मेरे फेसबुक पेज पर जाएं और जो है आप मुझे फीडबैक दे दें। क्लास के दौरान तो पर्सनल चलते रहता है, लेकिन एक रिव्यू के तौर पर मैं क्लास के ख़त्म पर भी लिखवाता हूँ, और मैं ये कहता हूँ कि आप जो है आपका जेन्युइन फीडबैक दें। क्लासों के दौरान तो मिलते रहता है, एक ऑनलाइन भी अवेलेबल रहें ताकि रिव्यू हमारा रहे। तो आप भी जो है एक सक्सेसफुल बंदा फीडबैक से कभी नहीं डरता।
नेगेटिव फीडबैक आपको बड़ा मदद करता है अपनी कमियों को दुरुस्त करने में। हम नेगेटिव फीडबैक के डर से हम फीडबैक नहीं मांगते। तो डोंट बी अफ्रेड टू आस्क दी फीडबैक। गिव 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 बिफोर यू आस्क, ये चीज तो जो है आप नोट कर लेना। हमारी कोशिश ये होती है कि हम जो है, हाँ ये चीज इतने में, ये चीज इतने में। आप देखिए मेरा भी पैटर्न देखिए, मैंने पहले डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स फ्री में लॉन्च किया, डेली यूट्यूब पर वीडियोस डालता था, ठीक है। उसके बाद मेरे जो कंटेंट होता है मैं हमेशा फ्री में जो है मेरे टेलीग्राम के चैनल वगैरह पर जो है यूट्यूब का कंटेंट शेयर करता हूँ, मेरे वेबसाइट्स का कंटेंट शेयर करता हूँ हर जगह, ठीक है। उसके बाद मैंने मेरा पहला बैच बनाया, ठीक है, उसका सेकंड बैच बनाया, उसके बाद थर्ड बैच बताया, ठीक है। यहाँ पर हमारे इमरान साहब जो है ये टाइम से मुझे फॉलो कर रहे हैं, उन्होंने ही बताया। देखिए अब आए ना वो मेरे पास कोर्स करने के लिए, ठीक है। किसी वजह से उन्होंने पिछले कोर्स नहीं कर सके। हमारे सरफराज साहब हैं, इस बैच में मुझे ज्वाइन करे थे, ठीक है। जब नहीं हो सका किसी वजह से, आज आए हैं, है ना। तो आप लोग दिलचस्पी रखने वाले हैं, हो सकता है कि इस बैच वाले अगले बैच में ज्वाइन करें। तो ये चीज क्या होती है, आप लूप में रखें, देते जाएं पूछने से पहले। अंडरस्टैंड योर वाई। मैं ये कोर्स क्यों कर रहा हूं? मेरी वाई ये थी कि आई वॉन्ट टू बिकम ए मिलियनर। मैं एक मिलियनर बिलियनर बनना चाह रहा हूं। शर्माने की क्या बात है, हंसने की क्या बात है, मैं बनना चाह रहा हूं, मेरा एम है। इसलिए मैंने डिजिटल मार्केटिंग सीखी, इसीलिए मैंने जो है मेरे पिछले 1-1.5 साल से मैंने पूरे कैरियर को जो है ऐसा उठा के पटक दिया, बिल्कुल चेंज कर दिया। मेरा वाई ये है कि मुझे लखपति करोड़पति बनना है। कौन से? हलाल रास्ते से, हराम चीज़ों से नहीं, हलाल तरीके से।